सर दुर्गादास राठौड़, जो कि इनके माता का नाम नेत्र कंवर था और पिता का नाम आस्करण जी था। और इनके लिए एक दोहा प्रसिद्ध है कि आठ पहर 64 घड़ी गुड़ ले ऊपर गाल, है ना। आठ पहर 64 घड़ी गुड़ ले ऊपर गाल, छेल अणी सेक दो बाटी दुर्गादास। यानी स्वामी भक्ति के लिए यह इतने समर्पित थे कि इनको अपने नित्य कर्म करने की फुर्सत नहीं मिलती थी। और यह इनका जन्म लुणेवा गांव में हुआ, सॉरी सालवा गांव में हुआ था। और जो इनके पिता के द्वारा इनको जागीर दी गई थी, वो लुणेवा की जागीर दी गई थी। और जब ये पैदा हुए थे, तब से इनके पिता और माता के बीच में बनती नहीं थी। तो इनके पिता ने इनकी माता को लगभग एक तरीके से त्याग दिया था और इनको लुणेवा की जागीर दे दी थी और वहां रहने लग गए थे। और जब बाद में बड़े हुए तो वापस ये दरबार में आए किसी कारणवश। तो जब जय सिंह को पता लगा कि यह आस्करण के पुत्र हैं, तो यानी कि ये भी राठौर वंश के ही थे। और जब जय सिंह का पुत्र था अजीत सिंह, वो बहुत ही एक अल्पायु था। और यह एक लंबे समय बाद में पैदा हुआ था, क्योंकि फर्स्ट जो पुत्र था इनका दलथम्बन, उसकी मृत्यु हो गई थी। अकबर के दरबार से जब वापस आ रहे थे, उस समय उसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। तो उसके बाद में जब अजीत सिंह को राजा बनने का टाइम आया था, तो अल्पायु होने के कारण और औरंगजेब के द्वारा इनको बंदी बना लिया गया था। और अजीत सिंह को उसने औरंगजेब ने सोचा कि इनको इस्लाम धर्म स्वीकार करवा देते हैं और यह इस्लामिक राज्य बन जाएगा। ठीक है। लेकिन जो घोड़ाधाई थी, जिनको हम मारवाड़ की पन्नाधाई भी कहते हैं, तो इनके द्वारा इनको बाहर निकलवा के लाया गया था और इन्होंने अपने पुत्र को उसके बदले रख दिया था। ठीक है। जो कि एक, देखो, यह मारवाड़ के लिए स्वामी भक्ति की प्रतीक मानी जाती है घोड़ाधाई भी। और अजीत सिंह जी के द्वारा घोड़ाधाई की छतरी जोधपुर के रेलवे स्टेशन के पास में बनाई गई है। और ये 6 खंभों की छतरी है। और देखो, दुर्गादास राठौड़ 30 वर्षीय संघर्ष के लिए जाने जाते हैं। और जो औरंगजेब था, तो औरंगजेब का जो पुत्र था अकबर सेकंड, तो उसके द्वारा विद्रोह कर दिया गया था। और उस विद्रोह में देखो कि दो बच्चे थे अकबर सेकंड के, बुलंद अख्तर और सैफियतुन्निसा। ठीक है। सैफियतुन्निसा और जो बुलंद अख्तर थे, इनको दुर्गादास राठौड़ जी द्वारा एक एक प्रॉपर तरीके से, है ना, इस्लामिक धर्म की शिक्षा दी गई। और जब ये बड़े हो गए, तो जब उन्होंने औरंगजेब को इसको सौंपा, इनको बुलंद अकबर और सैफुद्दीन को। ठीक है। जब सैफुद्दीन को पूछा, तो उनसे उनसे बोला कि बताओ आप के दुर्गादास राठौड़ कैसे दिखते हैं। तो उनकी जो औरंगजेब की जो पोती थी, उसके द्वारा एक दोहा बोला गया, क्या, कि बाबू कहत पुकारती जानूरी उन वेश, कारण के निज नैन सो देखो नहीं दुर्गेश। कि बाबा कहकर पुकारती थी, है ना, जानू ने उन वेश, यानी कि जब भी वो आते थे हमेशा पर्दे में रहते थे। यानी कि जैसे पर्दा लगा रहता था, उस समय एक, मतलब एक मर्यादा का पालन करते थे। और दुर्गादास राठौड़ दुर्गादास राठौड़ जब अकबर सेकंड की पुत्री से कभी मिलने जाते थे, कोई काम कारणवश जाते थे, तो उनको देखा नहीं कभी आज दिन तक आमने सामने। हाँ, जबकि वो इस्लामिक थे और ये हिंदू थे। उनके लिए इस्लाम की व्यवस्था की थी, इस्लाम धर्म की शिक्षा के लिए पूरी व्यवस्था की थी। और उनको इस्लामिक शिक्षा दी गई थी सैफुद्दीन और बुलंद अख्तर को। यानी कि वो दोहा इसलिए बोलते हैं कि बाबू का वह पुकारती जानूरी उन कारण की निज नयन सो। कारण क्या है कि मैंने अपनी आंखों से कभी दुर्गादास राठौड़ को देखा नहीं है। तो ये ऐसे व्यक्तित्व के धनी होने, क्योंकि जब वो चाहते तो उनको हिंदू धर्म की शिक्षा दे सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा ना करके उनको इस्लामिक धर्म की शिक्षा दी थी। और इस कारण से वह बहुत प्रसन्न हुए थे। औरंगजेब ने कहा कि मांगो, आप क्या मांगना चाहते हो। कि ठग वाड़ो जग वाड़ो मर्दर देश, श्याम धर्म नितवाड़ो सदा नितवाड़ो नरेश। यानी कि इस दुनिया में पक्षी अच्छे लगते हैं मुझे, जगत अच्छा लगता है, और श्याम धर्म जो है वो अच्छा लगता है। और मुझे जो मारवाड़ के नरेश है वो अच्छे लगते हैं। यानी मारवाड़ के नरेश कौन, अजीत सिंह, वो अच्छे लगते हैं। और उन्होंने ये कहा कि मैं अपने जगह अजीत सिंह को राजा बनाना चाहता हूँ। और लेकिन जो ये थे औरंगजेब, इसने इनको राजा बनाने के लिए कतई अस्वीकृति दे दी। और जब 1718 में औरंगजेब की मृत्यु होती है, उस समय उसके बाद में जो राजा बनते थे वो अजीत सिंह राजा बने थे। और जो स्वामी भक्ति के एक परिचायक होता है, एक वर्णन होता है, वो पूरा दुर्गादास राठौड़ के व्यक्तित्व में झलकता है। सर, उनके पत्नी का नाम कहीं भी वर्णित नहीं है। उनका ही नाम हर जगह चर्चित है। नहीं, उनकी शादी नहीं हुई थी।
और उनके इनका वर्णन पहली बात तो कहीं मिलता नहीं है। और जब अजीत सिंह राजा बन जाते हैं, तो उसके बाद में जब अजीत सिंह राजा बनने के बाद में भी दुर्गादास राठौर की ख्याति लगभग सभी जगह फैल चुकी थी, क्योंकि उस समय जब जो काम राव मालदेव नहीं कर सके थे, वह काम दुर्गादास राठौर जी द्वारा करवाया कराया गया था। ये राजपूत एकता जो लाई गई थी, एक साथ राजपूत सबको बिठाया गया था, वह दुर्गादास राठौर द्वारा बिठाया गया था। ठीक है। और उस समय दुर्गादास राठौर की सहायता, जो आप सबको पता होगा कि राज सिंह जी तो सॉरी मेवाड़ के राजा उनके द्वारा की गई थी। और जब अजीत सिंह को उनकी ख्याति प्रसिद्ध हो गई थी दुर्गा राठौड़ की, तो उन्होंने वो राजा थे और सामंत थे, उनकी बातें सुनकर जो दुर्गादास राठौड़ थे उनको देश निकाला दे दिया था। और जब देश निकाला दे दिया गया, तो उन्होंने बिना कुछ कुछ प्रश्न किए और बिना कुछ सोचे समझे वो देश से चले गए थे, मारवाड़ से। और मेवाड़ में जाकर रहने लग गए थे। तो मेवाड़ में इनको एक तो रामपुरा की जागीर दी गई थी, एक विजयपुर की जागीर दी गई थी। पहले रामपुरा की जागीर दी गई, फिर बाद में विजयपुर की जागीर दी गई, और विजयपुर जागीर का हाकिम इनको बना लिया गया था। यानी कि जो एक सामंत होता है एक गांव का, या फिर एक पूरे रामपुरा में जितने भी गांव आते थे, उसका एक हाकिम बना दिया गया था। और कुछ समय वहां पर रहने के बाद में ये उज्जैन चले गए थे। उज्जैन की शिप्रा नदी के किनारे उन्होंने अपना प्राण त्याग दिए थे। अपने प्राण त्यागने के बाद में वो उनकी छतरी अभी बनी हुई है, वो शिप्रा नदी के किनारे बनी हुई है उज्जैन में। ठीक है। ये जानकारी इनके लिए है, और उम्मीद होगी आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। और आपका क्वेश्चन नहीं से रिलेटेड नहीं नहीं कोई क्वेश्चन। ठीक है, चलो सर, धन्यवाद। आप मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, जय